हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री यूट्यूब। 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है। JRF, SRF, नेट का 1 महीने के बाद है। और यूजी के लिए ये है नहीं वीडियो बिल्कुल भी। ये मेनली पीजी के लिए, मेनली पीजी के ही लिए है। PhD के लिए भी ये वीडियो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि PhD के लिए आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी कंपेयर टू द पीजी। तो अभी जो स्पेसिफिक ये वीडियो है ये पीजी स्टूडेंट्स के लिए, ये मतलब जो पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब यूजी में है अभी फिलहाल फाइनल ईयर में स्पेशली, है ना। 3rd ईयर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 2nd ईयर 3rd ईयर वालों को इसमें से आप हटा सकते हो। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और बस 2 महीने, ठीक है। अब मेन इशू क्या हुआ है, अब घर पे है काफ़ी टाइम से, बहुत ज़्यादा तैयारी घर पे स्पेशली नहीं हो पाती है ना। बहुत ज़्यादा तैयारी, बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा तैयारी कर पाते हैं। कुछ लोग हॉस्टल्स में अगर अलाउड है तो हॉस्टल्स में है, अदरवाइज कुछ लोग जो अपने रूम से रह रहे हैं, फ्लैट से रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो ये इसका बड़ा अंतर पड़ता है चीज़ों का, ठीक है। तो घर पे रहते हैं तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन फैमिली से ज़्यादा होता है ना। आप समझते हो इन सब चीज़ों को। तो वो जो टाइम जो लोगों ने दिया है थ्रू आउट द ईयर JRF के लिए, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट सीरियस है उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है, और कुछ स्टूडेंट सीरियस हुए हैं नोटिफिकेशन देखने के बाद। इसमें बिल्कुल एक स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन देखने के बाद सीरियसनेस आपकी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर एक वीडियो बना दो कि अब कैसे तैयारी करेंगे, सजेस्ट कर दो कि कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। एक वीडियो में ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ कि 2 महीने में आपको तैयारी कैसे करना है ना। अब इशू क्या आता है, इस टाइम पे एकदम होच पोच हो जाता है कि अब क्या करेंगे, मतलब एकदम एग्ज़ाम सर पे आके खड़ी हो गई है। वैसे 2 महीने, पहली चीज़ तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अब दो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये कि पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। मतलब आप सोच रहे हो कि डिटेल एकदम सब कुछ ले दो आके चले, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ ये कि उन बच्चों से कंपटीशन है आपका जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, है ना। तो 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोर्स जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात चल रही है, तो कोर्स यहाँ पे बड़ा है, काफ़ी लेंथी कोर्स है। 5-6 सब्जेक्ट्स आपको स्पेसिफिकली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और जनरल एग्रीकल्चर तो पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है। तो अभी क्या, देखो जनरल एग्रीकल्चर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब आपके पास जनरल एग्रीकल्चर के 20-30 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। तो वो क्वेश्चन आपको या तो एट ए ग्लांस से, है ना, शर्मा बुक से कंप्लीट कर लो, कांटवा से आप उसको ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ही मस्त है ना। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रिपरेशन आपको फिलहाल, अभी नहीं, फिलहाल आप थियरी पढ़ो 1 महीने, ठीक है। 1 महीने थियरी पढ़ो, लास्ट के 1 महीने में ऑब्जेक्टिव लगा लेना, या फिर आखिरी के 15 दिन में ऑब्जेक्टिव लगाना। जब तक थियरी स्ट्रॉन्ग कर लो जितना हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अभी तक अपने सेमेस्टर नहीं दिया होगा, एग्जाम दी है, पता है, नॉलेज है, ब्रेन में होती है, सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें गई है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो हो चीज़ों में। तो पहली चीज़ तो ये भूल जाओ कि जीरो, तो जीरो नहीं हो, है ना। 40% 30% हो। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, तो पढ़ा है तो 50-60% हो, ज़्यादा पढ़ लिया हो तो 80% हो, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, वो जो 5 सब्जेक्ट हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उनका आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन देखना है। पैथोलॉजी स्पेसिफिकली कोई सी भी एक बुक उठा के उसके ऑब्जेक्टिव लगा लोगे। CO वगैरह तो कोई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनका उठा के जो सिलेबस में दे के रखिए। सिलेबस ऑब्वियसली आपका सबके पास सिलेबस होगा, तो उन जो क्रॉप्स हमको दे के रखिए उनको उठा के स्पेसिफिकली उनका पढ़ लो, है ना। पैथोलॉजी का एस्पेक्ट इतना ही पढ़ लो तो बहुत है। अब उसमें ज़्यादा घुसो मत पैथोलॉजी में, हर चीज़ नहीं समझ पाओगे, है ना। तो जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो ये कर लो। दूसरी चीज़ जो नहीं बोलना, वो नहीं बोलना है तुमको कि कोर्स अपना आउटलाइन मत भूल जाना। पता चला कि इस एक सब्जेक्ट में रहेगा और बाकी के सब्जेक्ट के पॉइंट्स आपके पास छूट ही गए, मतलब आपने उसकी तैयारी की ही नहीं। तो वो गलती मत करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मतलब, है ना। अब जो तीसरी गलती, आप ये नहीं करना कि BD सिंह उठा के मत बैठ जाना। पता चल रहा है कि BD सिंह लेके बैठ गए हैं और बस चालू कर दी BD सिंह पढ़ना। तो BD सिंह अब खत्म नहीं होनी है 2 महीने में, है ना। 2 महीने में आधी ब्रीडिंग भी खत्म नहीं होनी है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग दोनों तो फिर बहुत दूर की बात है। तो ब्रीडिंग और जेनेटिक्स आपको मेनली ये 2 टॉपिक उठा के ज़्यादातर तैयारी करना है। तो अब कैसे करेंगे, अब 1 महीना ही मान के चलो। 1 महीना देखो, एक राखी आ जाएगी, रक्षाबंधन आएगा, है ना। उसमें आपका टाइम चले जाएगा, घर जाना रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, घर जाएंगे, घर से आएंगे, टाइम चले जाएगा। बीच में छुट्टियाँ हो जाती है, टाइम मतलब समझ लो 1 आध हफ्ता तो आपका गया बीच में। तो वो लास्ट के बचेंगे आपके 20 एक दिन बचेंगे। तो लास्ट के 20 डेज आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेसिफिकली रख लेना कि लास्ट के 20 दिन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना, 15 से 20 दिन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट करने से ही आपको चीज़ें क्लियर होगी, और जो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे वो आप बना पाओगे। अब जो प्रिपरेशन करना थियरी की, है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये एकदम, मतलब ये है कि अब आप फास्ट तैयारी करना है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फास्ट तैयारी करना है, उसके लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि BD सिंह पढ़ो ही मत, ऐसा। बट अभी टाइम नहीं है BD सिंह पढ़ने का।
हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बीटीसी वो रिवाइज कर सकते हैं क्विकली, 2-3-4 चैप्टर एक दिन में अगर वो रिवाइज कर सकते हैं तो वो कर लें, है ना, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जिनको लग रहा है कि अब पढ़ूंगा तो अब मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अब नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उतना टाइम अब है नहीं। अभी क्या करना है, अभी आपको बिल्कुल बहुत सारी मार्केट्स में बुक ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट दे के रखा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब समझते हो ना, एकदम शॉर्ट तरीके से दे के रखा है चीज़ों को, स्पेसिफिकली बीडी सिंह को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाल के एक अलग ही बुक में उनको डाल दिया गया है। तो ब्रीडिंग की भी ऐसी बुक्स अवेलेबल है आपके पास, जेनेटिक्स की भी ऐसी बुक्स अवेलेबल है। अब क्या करना है, उन चैप्टर्स को उठाना है। अब ऐसे आउटलाइन है आपके पास, तो उन बुक्स को उठाना है और उन बुक्स में से आपको वो चैप्टर्स बस पढ़ते जाना है। अब बिल्कुल जीरो हो तो अलग बात है, फुंदन सिंह पढ़ लो, फुंदन सिंह पढ़ लो तो फुंदन सिंह से बेस बन जाएगा, बेस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर वो जो शॉर्ट बुक्स पढ़ोगे तो उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी बीटी सिंह के ऐड होंगे, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वगैरह, वो भी आपको कवर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं रहेगी ये चीज़ें, बहुत शॉर्ट में नहीं रहेगा। हाँ, इनफ रहेगा आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाइड आप कर लोगे अगर सीरियसली इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया है तो लास्ट 2 महीने। तो जो 2-3 चीज़ आपको अभी करना है, पहली चीज़ तो आप थोड़ा सा डिटेच हो जाओगे चीज़ों से, मोबाइल फ़ोन, दोस्त वगैरह, कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हो जिसमें दूसरी चीज़ों में टाइम दे रहे हो, उससे टाइम लेके आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, है ना। इस पर थोड़ा सा 7-8 घंटे दिन के दे दो तो ठीक है ना। जो 10-12-15 घंटे के नहीं बोल रहा हूँ मैं, 7-8 घंटे दिन के इनफ है ना, उतना दे दो आप, पहली चीज़। और जो मैं बुक बताऊंगा अभी आपको, मैं कुछ बुक्स बताऊंगा, और अब देख लेना आपके पास या फिर किसी के पास ऐसी बुक्स हो तो देख लो, उसमें से पढ़ लो, क्योंकि यही काम आने वाली है आपके अभी इस मोमेंट पर। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अब ग्रास्प कर सकते हो कर लो, है ना। ये लास्ट मोमेंट है, की पॉइंट आपको मिलेंगे, की नोट्स आपको मिलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। फिर भी की नोट्स के साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें उसमें है, जैसे डिफरेंस है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में, उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस है, तो वो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी जब टू द पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम में थियरी तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, वो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेंगे, साइंटिस्ट का नाम ये वो, तो सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। समझ लो मेरी बात को, कि मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में। तो उसके लिए आपको आपकी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि थियरी पढ़ के ये सब कर दें तो वो लगभग अभी तो नहीं पॉसिबल है इतने कम टाइम में। हाँ, कोई अब ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इम्पॉसिबल है, बट फिर भी बहुत टफ है ना। अब उसमें टाइम वेस्ट करना है आपका, क्योंकि देखो समझो, अगर आप 2 महीने तक एक ही चीज़ को लेके चलोगे तो वो चीज़ पूरा उसी में चले जाएगी। हालांकि उसका ठीक है स्ट्रॉन्ग होगा वो पॉइंट, लेकिन सिर्फ एक पेपर तो आना नहीं है आपके एग्जाम में, थियरी तो है नहीं, है ना। ऑब्जेक्ट और सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, हर सब्जेक्ट से आएंगे, तो आपको इस कम टाइम में सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी मैं बुक्स आपको बता रहा हूँ, बुक्स कोई भी हो, अगर आप उसके अंदर मैटर देखोगे तो ये मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम तैयारी हमारी उसी पॉइंट पे हो जाए और हम उसका ठीक है एग्ज़ाम दे आएँ। तो ठीक है, जैसे कि मैं एक बुक बताता हूँ। एक बुक है आपकी जेनेटिक्स के लिए, स्पेशली जेनेटिक्स मेडिसिन जी, ऐसी जेनेटिक्स। अब मैंने तो फोटो स्टेट करा के रखी, जेनेटिक्स मेडिसिन, ठीक है। इसमें क्या देखे रखा है कि जितने बीटी सिंह के जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स के इसमें जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देके रखा है हर चीज़ का, और बहुत शॉर्ट में। जैसे कि आपका बैलेंस लीथल सिस्टम यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है, बैलेंस लीथल सिस्टम। तो इस तरीके से बैलेंस लीथल सिस्टम आपका पैराग्राफ वाइज पॉइंट वाइज कंप्लीटेड है। तो इस तरीके से जो जब चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा उन चीज़ों में, है ना। जैसे कि हमको मोनोसोमी पढ़ना है, तो ये मोनोसोमी इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सारे लास्ट में कवर करके रखे हैं। ये मोनोसोमी का स्पेसिफिक डायग्राम देके रखा कि उससे आपका डाइसोमी बनेगा कि नलीसोमी बनेगा कि टेट्रासोमी बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपके, है ना। तो वो सब यहाँ पे स्पेशली दे के रखे हैं आपको, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिकली कोई आ गया पीएच में वीट आ गया, तो इस टाइप से आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी छोटी जो कवर हैं, जो फुंदन सिंह में कवर्ड नहीं है, इसके अंदर भी कवर है काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये बुक आपको जेनेटिक्स पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। तो इससे आपका जेनेटिक्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, मतलब कम टाइम में। क्योंकि अब देखो इसकी वेट देखो आप कितना है, ये इतनी है, मतलब इसके अंदर शॉर्ट में सारा कंपाइलेशन करके रखा है बीटी सिंह का। तो एक चीज़ आपको काम आएगी। देन इसके बाद आती है आपकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या है, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब इसका एक तो ये समझो कि डबल रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन है आपका, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। इसमें जैसे क्वेश्चंस टाइप है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब द पॉइंट मेन पॉइंट रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है।
मैकेनिज्म क्या है ट्रांसक्रिप्शन का, तो इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप फॉर्मेट में देखे रखे 8-10 क्वेश्चन देखे रखे हैं हर चैप्टर में। तो उससे क्या होगा कि जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे स्पेसिफिक काम करेगा और आपको क्लियरिटी रहेगी। जैसे ट्रांसलोकेशन इन, अब अगला चैप्टर जैसे ट्रांसलोकेशन इन प्रोकैरियोट्स है, और फिर इसके बाद ट्रांसलोकेशन इन यूकैरियोट्स है, और इस टाइप से इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक कोड, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के देके रखे हैं ना, काफ़ी चीज़ इसके अंदर देके रखी है। मेनली इसमें आपका जेनेटिक्स में मतलब डीएनए से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर तक है ये। उसके बाद एक बुक है आपके पास, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स है, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं पर सब्जेक्ट, पर इसमें भी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि आपका ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर। ये क्या है कि कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। पीछे आंसर देके रखें 60, 50, 60, 70, 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से देके रखें, तो एक प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। और इसमें क्या है कि जेआरएफ लेवल की बुक है ये। एसआरएफ आप एसआरएफ के लिए कर रहे हो तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जेआरएफ के लिए है तो इसमें क्या कि बेसिक क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। वहीं पे आप सिंह एंड प्रसाद पे जाओगे तो हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपके पास टाइम है सिंह एंड प्रसाद लगाने का तो आप लगा लीजिए, ठीक है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, पूरी बीटी सिंह उसमें कवर करके रखी है। लेकिन ये कुंदन सिंह और बेसिक के लिए आपको ये बुक फायदेमंद रहेगी, ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स जो है। देन इस टाइप की आपकी बुक्स आती है, प्लांट ब्रीडिंग, इस टाइप से, ठीक है। इसमें आपके जेआरएफ, एआरएस, नेट के सबके क्वेश्चन आंसर देके रखे हैं ना, जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इस टाइप से। मॉडल पेपर देके रखे हैं, मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3 टाइप से। तो इसमें आप मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हो। इसमें आपको जनरल एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा, पुराने पेपर्स जो आए हैं जेआरएफ में वो मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ इनका डिस्क्रिप्शन है थोड़े बहुत चीज़ों का। बाकी इसमें से डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा लोगे काफ़ी है। आपका मॉडल पेपर हो जाएगा ना, 14-15 मॉडल पेपर सोल्व कर लोगे आप एंड में। एक बुक आती है ये प्लांट साइंस एट ए ग्लांस, सारी बुक्स जो है बहुत शॉर्ट कंप्लीट करने वाली बुक्स है आपकी। सिंगल लाइन पॉइंट देके रखे, एक साथ सारे पॉइंट देके रखे। इसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आपका पैथोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, ये सब इसके अंदर सिंगल पॉइंट में देके रखे। देन एक बुक है आपके पास ये वाली, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। आईसीआर नेट की बुक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। इसके अंदर क्या हुआ है, इस बुक के अंदर कैसे देके रखा है, देखो इस बुक के अंदर ऐसे एक्सप्लेन करके रखा है कि कोई सा भी क्वेश्चन आया है अभी तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास सिलेक्शन से आया है, तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड थियरी इसके अंदर है। तो मास सिलेक्शन से जिससे क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट, उससे इन्होंने एक पूरा मास सिलेक्शन प्रिपेयर करके रख दिया इसके अंदर। ऐसे प्योर लाइन सिलेक्शन से जितने मेन इंपॉर्टेंट आज तक क्वेश्चन बने उसके ऊपर से पूरा प्योर लाइन सिलेक्शन इन्होंने एक कंपाइल करके रख दिया है। तो इससे फायदा क्या है कि इससे जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बनने के चांसेस होते हैं और बने हुए हैं ऑलरेडी, वो सब एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बस हमको इस पर ध्यान रखना है। तो वहाँ पे आपको एक ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये बता रहा हूँ मैं आपको, स्मार्ट तरीका है ना। तो अब आप इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ डिटेल में जाके करोगे, तो जितना आप हो सके, जितना एब्स्ट्रैक्ट हो सके उतना एब्स्ट्रैक्ट आप कर लीजिए। अब एक ये बुक है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, वी कृष्णन की, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इस टाइप से डिफरेंस है लगभग बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। जितना देखोगे उसमें डिफरेंस आपको मिलते जाएंगे, है ना। डिफरेंस फॉर्म में आप पढ़ोगे बहुत इजीली चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव भी हर चीज़ का लगभग इसमें हर चीज़ का डिफरेंस है। एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, स्किटन टेस्ट, फिशर टी टेस्ट, वेरिएंस, कोवेरिएंस, मीन वेरिएंस, एडिटिव, एक्लेमेटाइजेशन, डोमेस्टिकेशन, एक्लेमेटाइजेशन, एडाप्टेशन, इनमें सब में डिफरेंस देके रखा। जीन बैंक, जीन सेंचुरी, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, तो जितने सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, इस टाइप से जितने डिफरेंस है जहाँ पे हमको कंफ्यूजन लगती है कि ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है, वो सारा इसमें देके रखा है। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस देके रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है इसमें। अराउंड कितने क्वेश्चन देके रखे हैं, 1250 क्वेश्चन इसमें देके रखे हैं, आंसर्स पीछे देके रखे हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद इसमें मैच दी कॉलम फॉर्मेट में, तो अच्छी बुक है ना, पढ़ सकते हैं आप इसको। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी इसमें बाद में आखिरी में देके रखी है। अब ये आपके लिए, अब मैं नहीं बोल सकता कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, लेकिन नेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं या फिर जो पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बुक
काफ़ी अच्छी है। ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, इसके अंदर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स जैसे हम जितने भी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंदर जितने भी लेक्चर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है हर चैप्टर के। तो एक बार वो चैप्टर पढ़ के इसमें से क्वेश्चन लगा के तो आपको वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाना है। अब जो लास्ट बुक में बता रहा था, मैंने बताया था, जो मैं पहले बताने वाला था, अब वो ये है कि ये लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टफ पड़ती है बुक। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसका फ़ायदा है, इसमें आपको मॉलिक्यूलर लेवल, प्लांट ब्रीडिंग, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स का पोर्शन इतना ज़्यादा है नहीं इसमें, सीड टेक्नोलॉजी, देन आपका इसमें स्टेटिस्टिक्स, इन चीज़ों को इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके रखा है, लेकिन डिटेल है, टफ है बुक, टफ है ना, पहले ही बता रहा हूँ। बुक बहुत ईजी नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। आपको जैसे कि गोल्डन राइस है, तो गोल्डन राइस का पूरा बनाया हुआ है, कैसे गोल्डन राइस बनेगा, QPM कैसे बनाए, तो इसमें डिसीज रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है कि कैसे किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से काम नहीं करेगा। तो ऐसे टाइप से इसमें क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन XYZ सिस्टम ऑफ ये स्टेरिलिटी का, तो इस टाइप से पूरा इसमें एक्सप्लेन करके रखा है ना। अच्छी बुक है, इसमें बहुत डिटेल में बहुत सारे लगभग हर क्वेश्चन इसमें आपके कवर होने के चांसेस हैं। इसको है ना, थोड़ी सी मोटी बुक भी है, ये पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 480 पेज की बुक है, तो पर चीज़ें काफ़ी डिटेल में इसमें देखे रखी। टाइम लगता है हालांकि इसको पढ़ने में, देखिए लगभग इसमें जो मैंने पेन्स लगाई हुई है इतने इसमें है सेक्शन। तो जैसे इसमें बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन अगर मैं लेता हूँ आपसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो लगभग इतना है ना, समझ रहे हो, इतना लगभग। तो इसके अंदर आपका पूरा बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो ये नेट और SRF के लिए स्पेशली ये बुक आप ले लीजिए, ठीक है। की नोट्स ऑन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, वेंकटा आर प्रकाश रेड्डी, ठीक है। ये तो ये है, मतलब फाइनली अब हम ये कर सकते हैं, अब बहुत ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा है ना। अब इसके बाद आखिरी के जो 15 दिन है ना, ये पढ़ा लो जितना है सका, और आखिरी के 15 दिन में और हो जाएगी। अगर आप 7 घंटे डेली भी दोगे ना, 7-8 घंटे, तो ये बुक्स हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा मतलब हेवी बुक्स नहीं है, सब चीज़ आपकी पढ़ी हुई है, और इसमें सुपरफिशियल आपका रिवीजन, क्विक कंसेप्ट, क्विक पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो एग्जाम में हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसके बाद 15 दिन, आखिरी के 15 दिन जितने हो सके ऑब्जेक्टिव लगाओ, जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसके बाद एग्जाम दे के आओ, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब करो तो आपकी इच्छा, बट इससे स्मार्टली आप क्या करोगे मुझे बताओ, कमेंट करो, और भी स्टूडेंट्स को पता चलेगा। लेकिन अब ये कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ऐसी बुक से कवर की जा सकते हैं जहाँ पे कि सब चीज़ की समरी देखे रखे। वो यही बात हो गई ना कि कोई आप पढ़ के आपको एक चैप्टर समझा था आपका दोस्त, एग्जाम के पहले जैसे समझा था, कोई भी दोस्त आता है सुबह बोलता है कि यार मेरे को वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम के 5 मिनट पहले समझा देगा, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो 10 में से 7-8 नंबर ले आओगे उसमें से। ये उसी टाइप का काम करता है। एग्जाम के पहले वाली प्रिपरेशन है ये, लास्ट वाली जो होती है एकदम पीक, जो लास्ट में होती है ना, वो वाली। अब 2 महीने है ना, तो 2 महीने काफ़ी है। ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, तो सिंह एंड प्रसाद जो है उन बुक के ऑब्जेक्टिव लगाओ, वो भी हेल्पफुल रहेंगे। जेनेटिक्स के जो फुंदन सिंह के ऑब्जेक्टिव वो लगा लो, वो भी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल आपको JR, स्पेशली JRF के लिए। SRF और नेट के लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा यार। सीड टेक्नोलॉजी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग ऑब्वियसली BT सिंह से पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, 54 अराउंड सीट है PhD के लिए। तो समझ रहे हो, उसके लिए जो फिर आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, और वैसे सीट वैसे धीरे धीरे कम हो रही PhD के लिए। और नेट का भी लेवल आपको पता है, मॉलिक्यूलर ज़्यादा आ जाता है, तो मॉलिक्यूलर के लिए आपको AK सिंह की बुक पढ़नी पड़ेगी, जो 700 to 800 पेज की बुक है ना। वो अपने आप में एक टिपिकल जॉब है, क्योंकि उससे रिलेटेड पहले हम कभी पढ़े ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं उस चीज़ का, एक्सपेरिमेंट हम करते नहीं उस चीज़ से रिलेटेड, है ना। इतने लैब वगैरह है नहीं इंडिया में, इतनी डेवलप की हर चीज़ हमारी की जाए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है हमारे पास। थियरी हमको आज तक स्कूल में UG में कभी पढ़ी नहीं है, PG में भी बहुत मिनिमम लेवल पे पढ़ी है। अब PhD में अगर हम बाय हमारे मन से पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, इतनी बड़ी बुक है ना, तो वो है, वैसे आप उसको कवर कर सकते हो। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक कुछ है नहीं, ऐसी कोई सी बुक भी अभी तक आई नहीं शॉर्ट में कि जो हर चीज़ एक्सप्लेन करके रखे। और नेट में इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे नहीं कि आपको कोई सी भी बुक से वो मिल जाए इजीली, तो उसके लिए आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी नेट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल के तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इतना इजीली उनको बना नहीं पाओगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब 2 महीने में आपको समझ सकते हो, अगर आपका PG के हिसाब से कंप्लीट रेट है BT सिंह वगैरह, तो उसको सिर्फ रिवाइज कर लो, और ये AK सिंह की जो बुक है, AK सिंह की बुक है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की, उसको लेके उससे सारा मॉलिक्यूलर कंसेप्ट क्लियर कर लो। और बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी इतना नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो BT सिंह की बुक है बायोटेक्नोलॉजी की, वो BT सिंह की बुक देखो बहुत बड़ी बुक है, वो भी कंप्लीट करना भी
मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें से कवर कर लो, ठीक है। तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जितना हो सके आखिरी के 15 दिन में, नेट में 1 महीना बचा है, अभी 15 दिन पढ़ लो, आखिरी के 15 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितना हो जाए हो गया है ना। इससे ज़्यादा अभी संभव नहीं है। फालतू में ज़्यादा पढ़ोगे 1 महीना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो 15 दिन अच्छे से पढ़ लो, जितना हो सकता है 15 दिन पढ़ लो, गधा घोड़े की तरह, दिन रात जो भी। नेट, स्पेशली नेट वालों के लिए बोल रहा हूँ, जितना हो सकता है सब पढ़ा लो, और फिर आखिरी के 15 दिन में ऑब्जेक्टिव लगा लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।